राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है भगवान शिव का पसंदीदा त्योहार शिवरात्रि। देखो, वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में एक बार आती है, लेकिन अगर मैं बात करूं फागुन मास में आने वाली शिवरात्रि तो इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन न केवल माता पार्वती का विवाह भोले बाबा के साथ हुआ था, अपितु शिव महापुराण के अनुसार इस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति भी मानी जाती है। भगवान की तस्वीर की पूजा करने से इतना फल की प्राप्ति नहीं होती है जितना एक लिंग की, भगवान के लिंग की पूजा करने से होती है। शिवलिंग का अर्थ होता है भगवान का प्रतीक, यानी भगवान का कोई भी चिन्ह। आप लोगों को पता है कि शिवरात्रि पे पूजा अर्चना वंदना करने से जितनी देर तक आप शिवरात्रि पे पूजा अर्चना वंदना करोगे उतनी देर तक आप शिवलोक में वास करोगे। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि शिवरात्रि का पुण्य, जैसे कि निर्जला एकादशी होती है ना, उसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता, ऐसे ही शिवरात्रि का जो पुण्य होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता। वो मृत्यु के उपरांत भी आपके साथ जाता है और आपको शिवलोक में वास कराता है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि इस बार शिवरात्रि 26 तारीख को है और शिवरात्रि पर है भद्रा का साया, और शिवरात्रि पर है भद्रा का साया। देखो, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि भद्रा काल में की गई पूजा अर्चना वंदना का अशुभ परिणाम मिलता है, हमेशा अशुभ परिणाम मिलता है। आप लोगों को पता है, जैसे कि अगर भद्रा होती है तो होलिका दहन भी नहीं होती। कहते हैं ना, अगर भद्रा काल में होलिका दहन होगी तो हमारे देश के लिए विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। भद्रा में राखी भी नहीं बांधी जाती, भैया की आयु कम होती है। इसी प्रकार से भद्रा में किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व माना जाता है। ठीक है ना, तो पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। देखो, भद्रा तो है, जैसे ही शिवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है वैसे ही भद्रा लग रही है। अब भद्रा ना केवल 1 घंटे की है, 2 घंटे की है, अपितु पूरे दिन आपको भद्रा का सामना करना पड़ेगा। शिवरात्रि पे जो भद्रा रहने वाली है वो सुबह सुबह ये 11 बजे प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा का जो विश्राम होगा वो रात्रि को 10 बजे होगा। शिवरात्रि पे सुबह की पूजा का तो मैं इतना विशेष महत्व नहीं मानती हूँ, लेकिन शिवरात्रि पे प्रदोष काल की पूजा, निश्चित काल की पूजा, 4 पहर में से किसी भी एक पहर की पूजा या फिर चारों पहर की पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में भी भद्रा है, निश्चित काल में भद्रा नहीं है, लेकिन 4 पहर में से 2 पहर की पूजा में भद्रा का साया रहने वाला है। देखो, वैसे तो भद्रा हमेशा अशुभ नहीं होती। जब भद्रा का प्रभाव पृथ्वी लोक पर होता है तभी जो भद्रा होती है वो अशुभ फल देती है, लेकिन अगर भद्रा का प्रभाव पृथ्वी लोक पर ना होके पाताल लोक में और स्वर्ग लोक में होता है तो भद्रा जो होती है वो अशुभ फल नहीं देती है। इस बार महाशिवरात्रि पे भद्रा सुबह सुबह ही प्रारंभ हो रही है और रात्रि को भद्रा विश्राम हो रही है, लेकिन इस बार जो भद्रा है वो पाताल लोक पे है। पाताल लोक में जब भी भद्रा होती है तो वो अशुभ फल नहीं देती है। एक दो बातों का मेरा ध्यान रखिएगा कि भद्रा काल में आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, क्योंकि वो पाताल लोक में है। आराम से सुबह की पूजा कीजिए, शाम की पूजा कीजिए। देखो, शिवरात्रि पे सुबह की पूजा से भी ज्यादा जरूरी होता है शाम की पूजा अर्चना वंदना करना। शाम को प्रदोष काल में पूजा करना, या फिर शाम को 4 पहर में से चारों पहर की पूजा करना, या फिर किसी भी एक पहर की पूजा करना। भद्रा काल में तो आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, लेकिन शिवरात्रि पर राहु काल भी है जो कि दोपहर को 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है। मैंने बड़े सारे मंदिर देखे हैं। अगर मैं दिल्ली के चांदनी चौक के मंदिर की बात करूं, या फिर दिल्ली में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, श्रीधाम वृंदावन के गोपेश्वर महादेव की बात करूं, या फिर मैं अगर किसी भी ज्योतिर्लिंग की मैं बात कर लूं तो वहां पर बड़ी भीड़ होती है। शास्त्र बोलते हैं बेशक भद्रा काल में पूजा अर्चना वंदना हो जाए, लेकिन राहु काल में भूल कर भी पूजा अर्चना वंदना नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप मंदिर जाने का प्लान बना रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे कोई पूजा अर्चना वंदना तो नहीं करेगा, 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में कोई पूजा अर्चना, लेकिन इस बीच में लोग मंदिर की लाइनों में लगे हो सकते हैं। मंदिर में लाइन में लगने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन इस बीच में दर्शन करने का कोई भी सुखद फल आपको प्राप्त नहीं होता। अगर इस बीच में आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं तो आपकी पूजा पे राक्षसों का हक हो जाता है, आपकी पूजाओं पे आपका हक रहता नहीं है। तो याद रखिए, शिवरात्रि पे 1:30 बजे से लेके दोपहर को 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं करेगा। और एक बात बता दूं, शिवरात्रि पे सुबह आप जो पूजा करोगे वो तो करोगे करोगे, लेकिन जो आप प्रदोष काल में पूजा करोगे 5:40 से लेके 7 बजे तक के बीच में जो आप पूजा अर्चना वंदना करोगे उसका विशेष महत्व होगा। ये प्रदोष काल का समय है। रिपीट अगेन, 5:40 से लेके 7:10 तक के टाइम पे जो भी आप पूजा अर्चना वंदना करोगे उसका बहुत अत्यधिक फल आपको प्राप्त होगा। या फिर
प्रदोष काल में अगर आपने पूजा नहीं करी तो 4 पहर में से किसी भी पहर में पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, जैसे कि, और उसी के साथ साथ निश्चिता काल में पूजा करने पर आपको अनिश्चित काल तक शिवलोक में वास मिलता है, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आया है। तो निश्चिता काल कब है? तो निश्चिता काल है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय, मतलब 12 बजे से 9 बजे, 12:09 से प्रारंभ हो रहा है और 1 बजे तक का जो समय है ये निश्चिता काल का समय है। इसमें कुछ भी ना करो तो एटलीस्ट अपने बिस्तर पर बैठकर ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय 1 घंटा केवल भगवान के नाम का सिमरन करो। ऐसा बोला जाता है कि शिवरात्रि पे माता पार्वती भोले बाबा के साथ पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं और वो जिस समय पे, जिस काल में विचरण करती हैं वो निश्चिता काल होता है। और निश्चिता काल में की गई पूजा अर्चना वंदना से भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो प्लीज ये जो मौके है ना, ये गंवाना नहीं चाहिए। 4 पहर की पूजा के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 4 पहर की पूजा आपको कैसे कैसे करनी है। प्रथम पहर में आपको दूध से स्नान कराना है, द्वितीय पहर में आपको दही से स्नान कराना है, तृतीय पहर में आपको घृत अथवा घी से स्नान कराना है, चतुर्थ पहर में आपको हनी, मधु अथवा शहद से स्नान कराना है। तो विशेषकर आपको ध्यान यही चीजें रखिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा? आपका लकी नंबर क्या है? लकी कलर क्या है? आपकी कुंडली के अनुसार आपका नेम करेक्ट होना चाहिए या नहीं? क्या, क्योंकि ना बड़े सारे लोग कुंडली तो दिखा देते हैं लेकिन उनका कुंडली के आधार पर नेम ही करेक्ट नहीं होता। जैसे करीना कपूर ने अपना नाम बदलवाया, उसके बाद उनको सफलता प्राप्त हुई, ठीक है ना। जैसे कि करिश्मा कपूर ने अपना नाम बदलवाया, उसके बाद उनको सफलता प्राप्त हुई। ऋतिक रोशन ने अपना नाम, तो बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम बदल कर, क्योंकि कुंडली के हिसाब से अगर नाम आपका मैच नहीं करता तब भी आप चाहे कितनी भी कुंडलियां दिखा दीजिए लेकिन आपको उसका अशुभ फल ही प्राप्त होता है। कुंडली से आप सरकारी नौकरी का योग जान सकते हैं, कुंडली से आप संतान प्राप्ति का योग जान सकते हैं, कुंडली से आप विवाह का योग जान सकते हैं। याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से पैसे हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए उपलब्ध है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे।